अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरी अज़ीज़ माँ और बहनों, क़यामत की जितनी बड़ी निशानियाँ हैं उनमें से एक जो सबसे बड़ी निशानी है वो है दज्जाल का फितना, दज्जाल का खुरूज होना। इस फितने से जितने भी नबी आए, अल्लाह ताला ने दुनिया में जितने भी नबी भेजे, सब ने अपनी अपनी उम्मत को डराया है इस फितने से। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने से पनाह मांगी है। ये बहुत शदीद फितना होगा। हर नबी ने अपनी उम्मत को इससे डराया है और अहदीस मुबारका में इसका ज़िक्र बड़ी वजाहत के साथ आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का हुलिया और उसके आने से पहले के हालात और बाद के हालात को भी बयान फरमाया है। दज्जाल का हुलिया ये है कि दज्जाल एक आँख से काना होगा और उसकी दूसरी आँख अंगूर के दाने की तरह फूली हुई होगी। जैसे अंगूर का दाना फूल जाता है इस तरह से होगी। और उसकी दोनों आँखों के दरमियान यानी पेशानी पर काफिर लिखा हुआ होगा, जिसको अहले ईमान पढ़ लेंगे। जो पढ़ा हुआ है वो भी पढ़ेगा और जो पढ़ा हुआ नहीं है मोमिन वो भी उसको पढ़ लेगा। ये नहीं है कि जो पढ़ा हुआ नहीं है वो नहीं पढ़ेगा, बल्कि मोमिन पढ़ लेगा, वो पढ़ा हुआ हो या ना हो, हर कोई उसको पढ़ लेगा जो मोमिन होगा। और फिर क्या फरमाया, उसके बाल घुंघरियाले होंगे और उसके जिस्म पर बहुत ज़्यादा बाल होंगे। वो एक ऐसा इंसान होगा जिसका कद लंबा ऊंचा होगा। उसके दोनों के दरमियान 40 हाथ का फासला होगा। इस तरह का देखने में भी बहुत अजीब होगा। ये हुलिया बताया दज्जाल का। और उसके आने से पहले के जो हालात बताए वो ये है कि फसलें कम होगी, खेतियाँ कम होगी, बारिशें भी कम होगी और शराब नोशी, बेहयाई, कत्लो गारत गिरी आम होगी। जब ये सब होगी तो उसके खुरूज होने का वक्त आ चुका होगा। और जब वो दज्जाल उतरेगा तो इस ज़मीन पर 40 दिन तक रहेगा। 40 रोज़ तक वो इस ज़मीन पर रहेगा। वो हर जगह की सैर करेगा। अपनी सवारी पर बैठकर वो हर जगह की सैर करेगा। दुनिया का कोई कोना, कोई सहरा, कोई वादी ऐसे नहीं छोड़ेगा कि जहाँ पर वो ना गया। वो हर जगह जाएगा सिवाय मक्का मदीना के। वो मक्का मुकर्रमा और मदीने में दाखिल नहीं होगा। वो वहाँ पर क्यों दाखिल नहीं होगा, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि वहाँ पर फरिश्तों का पहरा होगा। मक्का में, मदीने में अल्लाह ताला फरिश्ते नाजिल कर देंगे, वो वहाँ पर पहरे लगाएंगे। इस वजह से दज्जाल उसके अंदर दाखिल नहीं हो पाएगा। और जो लोग उस वक्त मक्का मदीने में होंगे वो भी उसके फितने से महफूज रहेंगे, वो वहाँ पर नहीं जाएगा। और जो दज्जाल होगा उसके साथ 2 बाग होंगे। एक बाग को वो जन्नत कहता होगा और दूसरे को वो दोज़ख कहेगा। और खुद को खुदा होने का दावा करेगा कि मैं अल्लाह हूँ। लोगों को ऐसी बात बताएगा कि जिस रब की तुम इबादत क्या करते थे वो मैं ही हूँ और आज मैं ज़मीन पर उतर आया। वो खुद को खुदा कहेगा, अल्लाह कहेगा। और जो उसको खुदा कहेगा, उसको अल्लाह मान लेगा तो उसको वो जन्नत में दाखिल कर देगा। दर हकीकत वो जन्नत नहीं, वो दोज़ख होगी। और जो उसको अल्लाह नहीं कहेगा, रब नहीं कहेगा, तो वो उसको दोज़ख में दाखिल करेगा। दरअसल वो दोज़ख नहीं, वो जन्नत होगी। उनकी हकीकत ये होगी, उसकी उलट होगी। और जो बंदा मोमिन होगा वो तो उसको पहचान लेगा, उसके हुलिये से पहचान लेगा। उसकी पेशानी पर जो लिखा हुआ होगा काफिर उसे पढ़ लेगा, वो उसको खुदा नहीं मानेगा।
वो मुर्दे को जिंदा करके दिखाएगा। जो मुर्दे होंगे, मर चुके होंगे, उनको उनके कब्रों से उठाकर खड़ा कर देगा, और जो जिंदे होंगे उनको मार कर दिखाएगा। आसमान को हुक्म करेगा कि बारिशें बरसा, आसमान उसके हुक्म से बारिश बरसाएगा। वो जमीन को हुक्म करेगा कि खेती उगा, सब्जियां उगा, फसलें उगा, तो जमीन भी उसके हुक्म के ताबे होगी। जैसा वो चाहेगा वो ही होगा। अल्लाह ताला उसको इतनी ताकत और कुव्वत इसलिए देंगे वो अपने बंदों की आजमाइश करे कि कौन पक्का सच्चा मोमिन है, कौन मुझ पर ईमान लाता है। इसलिए अल्लाह ताला उसको इतनी ताकत और कुव्वत देंगे, वो इतने कमालात दिखाएगा। और बहुत लोग ऐसे होंगे जो काफिर और मुनाफिक होंगे, वो उसको खुदा कहेंगे। फिर वो अल्लाह ताला के यहाँ उनकी सज़ा बहुत बुरी है। वो दज्जाल ऐसा होगा कि जो ईमान वाले होंगे उनको सख्त आजमाइशों में डालेगा। जिसने उसको रब मान लिया उसको उसने छोड़ दिया, और जो उसका मुनकिर हुआ वो उसको हलाक कर देगा, उसको मार देगा, फिर उसको दोबारा जिंदा करेगा और कहेगा बता अब तेरा रब कौन है। जो मोमिन बंदा होगा वो इन सख्तियों को बर्दाश्त करेगा, लेकिन उसको खुदा नहीं मानेगा। और जो मुसलमान होंगे वो इसके फितने से इतने परेशान होंगे, इतनी तकलीफ में होंगे, भूख प्यास की हालत में होंगे, वो इससे भाग कर छिपेंगे। एक पहाड़ी पर जाएंगे, वहाँ पर वो पनाह लेंगे। लेकिन जो ये दज्जाल होगा ये उनको ढूंढता हुआ पहाड़ी के ही पास आ जाएगा, वहाँ पे आकर उसका घेरा कर लेगा। और फिर जब इतने परेशान ईमान वाले होंगे तो अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल फरमाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ुल होगा। इतनी परेशानियाँ, इतनी तकालीफ बर्दाश्त करने के बाद अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से नाजिल फरमाएंगे। और जो वो दज्जाल होगा ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर इस तरह घुल जाएगा जिस तरह पानी में नमक घुल जाता है। ईसा अलैहिस्सलाम उसको मारे या ना मारे, वो उनको देखकर नमक की तरह घुल जाएगा। फिर ईसा अलैहिस्सलाम क्या करेंगे? उसका खात्मा करेंगे, दज्जाल का खात्मा करेंगे। और जो उसके साथी होंगे, उसके मानने वाले होंगे, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो अल्लाह ताला के हुक्म से सबको मार देंगे, सबको फना कर देंगे जब ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे। उलमा ने लिखा है, उलमा ने इस तरह भी लिखा है कि जो ये दज्जाल होगा इसकी फितने से बचने का तरीक़ा भी बताया है। वो तरीक़ा क्या है? वो तरीक़ा है कि जो ये सूरह कहफ है, सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयतें याद करो तो अल्लाह ताला इसकी बरकत से दज्जाल के फितने से महफूज फरमाएंगे। और जो बंदा हर जुमे में सूरह कहफ की तिलावत करता है, सूरह कहफ पढ़ता है, और अगले जुमे तक अगर इसके दरमियान दज्जाल का फितना निकल आया तो वह शख्स उससे महफूज रहेगा। अल्लाह ताला उस शख्स को बचा लेंगे जो सूरह कहफ पढ़ता होगा। हर कोई जो भी कितने भी शख्स है सब ये मानते हैं कि हाँ दज्जाल काफिर है। सबका कहना यही है कि दज्जाल काफिर है। लेकिन जो यहूदी है वो कहते हैं कि दज्जाल तो हमारा मसीहा है, उसका अपना मसीहा मानते हैं काने दज्जाल को। और यहूदी इतनी तैयारियां कर रहे हैं कि हमारी सोचों से भी दूर हैं। वो ये सोचते हैं कि जब हमारा मसीहा आएगा, हमारा दज्जाल आएगा, तो हम दुनिया को अपना गुलाम बनाएंगे, गुलामी की तोक हम दुनिया के गले में डालेंगे, जैसा हम चाहेंगे दुनिया वैसा ही करेंगे, क्योंकि हमारा मसीहा आने वाला है। मसीहा किसको कहते हैं? वो दज्जाल को कहते हैं। जो दज्जाल है उसके बारे में उनके बड़े लोग जो यहूदी है उनके बड़े इस तरह की पेशन गोई करते हैं कि जब हमारा दज्जाल आएगा हम दुनिया में अपना हुक्म चलाएंगे, हमारी हुक्मरानी होगी, हमारी बादशाहत होगी, जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा। वो खूब तैयारी में लगे हुए हैं। और आज हमारे पास में तो वक्त ही नहीं है इन चीज़ों को पढ़ने का, इन चीज़ों को सुनने का। हम तो इतने गाफिल हैं इससे कि हमें तो खबर ही नहीं है। हमारे आपस की लड़ाइयों ने हमें मसरूफ़ करके रखा हुआ है। हम जो अपना वक्त मोबाइलों को और गेमों को देखने में लगाते हैं उसने तो हमें मसरूफ़ करके रखा है। हमें फुर्सत ही कहाँ है जो हम इन चीज़ों को पढ़ें, इन चीज़ों को सुने। वो यहूदी जो लोग हैं वो इतनी तैयारियां कर रहे हैं, बल्कि बाज़ रिवायत में तो ये आता है कि वो अपना लिबास भी बना रहे हैं इस खुशी में कि जब हमारा मसीहा आएगा तो
تو ہم اس لباس کو پہنیں گے۔ وہ ہر روز انتظار کر رہے ہیں کہ کب دجال آئے گا، اور عنقریب ان کا یہ انتظار ختم ہونے والا ہے، دجال جلدی ہی آنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے بنائیں اور اس پر عمل کرنے والے بنائیں، تاکہ ہم دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔